गाइस इस प्लेलिस्ट में मैं आपको जावा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाऊंगा और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, साथ में मैं आपको कोड भी दूंगा। और गाइस ये प्लेलिस्ट बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है। सो गाइस बिना कोई देरी के इस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर लें और सेव कर लें। और गाइस इस प्लेलिस्ट में आपको मैं वीडियो डालता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा और समझाने की कोशिश बिल्कुल अच्छी करूंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छा समझ आए। और गाइस हम इस प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट से हमें खुद कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हम एक अच्छे जावा डेवलपर बन चुके हैं। और हम नेटबीन्स और जेडीके का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जेडीके और नेटबीन्स इंस्टॉल करवाऊंगा, क्योंकि बिना जेडीके और बिना नेटबीन्स के जावा करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको जावा, जेडीके और नेटबीन्स की सहायता से ही करनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और अभी हम सबसे पहले जेडीके डाउनलोड करेंगे। आप अपने ब्राउज़र पे जा सकते हैं, किसी भी ब्राउज़र पे आप जा सकते हैं। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप गूगल क्रोम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे इतना लिखेंगे जेडीके फॉर विंडोज़ 10। ठीक है, सो यही जेडीके फॉर विंडोज़ 10 लिखने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी oracle.com वाली, इस पर आपने जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अकाउंट अपना बना रखा है तो मेरे को ये व्यू अकाउंट्स पे दिखा रहा है। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको जेडीके किस लिए चाहिए, जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, सो यहाँ पे लिनक्स के लिए, मैक ओएस के लिए और विंडोज़ के लिए। हमें विंडोज़ के लिए चाहिए। आप लिनक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लिनक्स पे क्लिक कर लें, और मैक ओएस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आप मैक ओएस पे क्लिक कर लें। ठीक है, मैंने विंडोज़ के लिए लिया तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा और मेरे को x64 चाहिए तो x64 इंस्टॉलर पे मैंने क्लिक किया तो x64 इंस्टॉलर मेरी यहाँ पे चालू हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड होती है तब तक मैं नोट्स खोल लेता हूँ और नोट्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जावा एक्चुअली में होती क्या है। और गाइस ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, सो प्लीज़ इस नोट्स को पूरा एक्सेस करिए और चलिए देखते हैं जावा होती क्या है। तो गाइस लेक्चर हमारा 0 है, ये पहला लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम व्हाट इज़ जावा और हाउ टू डाउनलोड जेडीके एंड हाउ टू इंस्टॉल नेटबीन्स इन विंडोज़ 10। गाइस हम नेटबीन्स IDE का इस्तेमाल करेंगे जावा सीखने के लिए। हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे और अभी हम देख लेते हैं कि जावा होती क्या है। गाइस जावा एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो कि क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको डिज़ाइन करा जाता है क्या कहते हैं डिपेंडेंसी के लिए। ठीक है, फॉर हैविंग लेसर इम्प्लीमेंटेशन एंड डिपेंडेंसी। फर्स्ट नेम्स एज ओक। गाइस जावा का पहला नाम ओक था, बाद में इसको जावा कर दिया गया। जावा जेम्स गोसलिंग के द्वारा डिज़ाइन की गई लैंग्वेज है जो कि 1991 में ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप करी गई थी। ठीक है, तो गाइस इसमें जनरल पर्पस क्लास बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। क्लास बेस्ड का मतलब होता है कि इसमें हम फुल्ली क्लासेस बनाएंगे और क्लासेस के बेस पे ही हम प्रोग्रामिंग करेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि इसमें हर एक चीज़ के ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया या किसी भी चीज़ का आप ऑब्जेक्ट बना के इस लैंग्वेज में आप काम करते हैं। ठीक है, तो जावा एक काफ़ी जनरल पर्पस इसलिए कहते हैं क्योंकि आज की डेट में मोर देन 1 मिलियन डिवाइसेस पर जावा वर्क कर रही है। और जावा इस्तेमाल क्यों होती है, वेयर इज़ मतलब कहाँ होती है, वेयर जावा इज़ यूज। ठीक है, तो जावा कहाँ यूज़ होती है, बेसिकली जावा सर्वर साइड लैंग्वेज में यूज़ होती है एज अ बैक एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, और कभी कभी इसको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, तो जावा वर्क कैसे करती है, तो गाइज ये हम देखेंगे इस वीडियो में कि जावा वर्क कैसे करती है। गाइज अगर आपसे कोई पूछे कि जावा कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड में से कौन सी लैंग्वेज है, तो आप उसको सीधा सीधा कहना है कि जावा दोनों ही फॉर्मेट में काम करती है, कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है। क्यों, क्योंकि जो भी हम सोर्स कोड लिखते हैं वो पहले बाइट कोड में कंपाइल होता है और बाइट कोड पे मशीन कोड से जब वो जनरेशन होती है मशीन कोड की, तब वो इंटरप्रेटर काम करता है। ठीक है, सो ये सब हम देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं हमारा जेडीके इंस्टॉल हुआ, सॉरी डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, जेडीके हमारा डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हाँ, अब हम नेटबीन्स भी डाउनलोड कर लेते हैं। सो नेटबीन्स डाउनलोड करने के लिए हमने यहाँ पे ब्राउज़र पे आए। सो ब्राउज़र पे आपको नेटबीन्स फॉर विंडोज़ 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो नेटबीन्स फॉर विंडोज़ 10 मैंने लिखा और अपाचे की यहाँ पे वेबसाइट खुली होगी, अपाचे नेटबीन्स रिलीजेस के नाम से। तो यहाँ पे आप जाएं, क्लिक करें, उसके बाद लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डाउनलोड कर लें। यहाँ पे हमें विंडोज़ का चाहिए, ये लाइनेक्स का है।
और ये मैकोस मैकिन्टॉश का है। अगर आपको विंडोज़ का चाहिए तो विंडोज़ का कर लें, लाइनक्स का चाहिए तो लाइनक्स का कर लें। ऐसे ही अगर आपको मैकओएस का चाहिए तो मैकिन्टॉश का आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, तो तब तक हम देख लेते हैं कि जो हमारा JDK है, जो डाउनलोड हमने करा है JDK, उसको इंस्टॉल हम कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम गए, उसके बाद हम ओके करेंगे। यहाँ पे परमिशन ही मांग रहा था। सो अब देखते हैं कि कितना टाइम लेता है ये। चलो तब तक हम नोट्स पे आ जाते हैं। नोट्स पे हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पे। हाँ, तो गाइस जावा कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों ही लैंग्वेज है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे दोनों पे वर्क करती है ये। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इन अदर वर्ड्स अ प्रोग्राम रिटन इन जावा कैन थ्योरेटिकली रन ऑन एनी मशीन। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, हाउ जावा वर्क्स में मैंने लिख रखा है, जावा वर्क्स एज राइट वंस रन एनीवेयर। तो इसका मतलब ये है कि आप जावा का प्रोग्राम अगर आप यहाँ पे कंपाइल करते हैं तो वो जो बाइट कोड हमारा निकलता है कंपाइल करने के बाद, उस बाइट कोड को आप किसी भी मशीन पे रन कर सकते हैं, फिर चाहे वो विंडोज़ की हो, चाहे वो लिनक्स की हो, चाहे वो मैकिन्टॉश की हो। ये मशीन इंडिपेंडेंट काम करती है, क्योंकि बाइट कोड हमें चाहिए होता है। तो बाइट कोड हमें मिल जाता है कंपाइलर की वजह से। जो भी हम सोर्स कोड डालते हैं या जो भी सोर्स कोड हम लिखते हैं, वो कंपाइलर की हेल्प से हमें बाइट कोड बन के मिल जाता है, और बाद में इंटरप्रेटर की हेल्प से वो मशीन कोड में जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ कह रहा है कि दिस सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी बीन ऑन योर कंप्यूटर, वुड यू लाइक। यस गाइस, मैं दोबारा से इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर आप अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ स्टार्टिंग में यही देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका जो भी पाथ है ये यहाँ पे आ जाएगा, सी प्रोग्राम फाइल जावा JDK। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे ये इसको इंस्टॉल करने में मदद करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इंस्टॉल हम कर लेंगे, उससे मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। सो अब अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है बेसिकली। तो जावा वर्क कैसे करती है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो सोर्स कोड हम लिखते हैं वो कंपाइल हो जाता है बाइट कोड में, और बाइट कोड इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिस वजह से जावा काम करती है। ठीक है, सो ये मैंने काफ़ी अच्छे नोट्स आपके लिए बना रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स। इन नोट्स को समझने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इनको एक बार पढ़ना है, और कोई क्रैमिंग वगैरह नहीं करनी है, कोई सिर्फ हम समझना है। हमने समझ के जावा प्रोग्रामिंग करनी है, और हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हाउ टू इंस्टॉल JDK। अगर फ्यूचर में अगर आपको जावा डेवलपमेंट कोर्स अगर आप दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस भी बता रखी है कि आप कैसे JDK डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप नेटबीन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बता रखा है। तो बेसिकली जो हमारी जावा प्रोग्राम है, वो जावा प्रोग्राम का बेसिक जो गोल था वो ये था कि काफ़ी सिंपल थी, पोर्टेबल थी और रिलायबल थी। ठीक है, सो ये 3 गोल को देख के हमारी जावा जो भी लैंग्वेज है वो बनाई गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं JDK पे। JDK बेसिकली है क्या? JDK की फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। और जावा डेवलपमेंट किट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जब तक आप जावा डेवलपमेंट किट अपने PC में इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आप जावा के प्रोग्राम्स अपने PC में रन नहीं कर सकते। तो जावा डेवलपमेंट की पूरी किट है जो कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके देती है। जो JRE होती है वो JDK के अंदर ही होता है, और ये काफ़ी सारे टूल्स का कलेक्शन है जो कि हमें जावा डेवलपमेंट में हेल्प करती है और जावा के प्रोग्राम्स को रन करने में हमें हेल्प करती है। तो JRE बेसिकली है क्या? JRE जो होता है वो जावा को रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और ये प्रोग्राम्स जावा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में भी हमारी मदद करता है। सो गाइज, जो हमारा पहला कोड जो हम लिखेंगे वो ये होगा। तब तक हम देख लेते हैं कि हमारा ये इंस्टॉल हो जाए एक बार। उसके बाद हम देखते हैं कि जावा का हम फर्स्ट प्रोग्राम रन करके देखेंगे। से हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है जावा एसई डेवलपमेंट किट 17.0.1 बिट सक्सेसफुली इंस्टॉल। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे। अब हम जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर पे, और हम हमारा जो अपाचे नेटबीन्स है इसको हम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। और जब हमारा JDK इंस्टॉल हो जाएगा तभी हम नेटबीन्स को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेटबीन्स बिना JDK के हमारा काम नहीं करेगा। से हमारा नेटबीन्स इंस्टॉल हो चुका है। सो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
तो उसके बाद यहाँ पे कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे करेंगे। सो अब ये हमें बता रहा है कि जो आपका नेटबीन्स आईडी है वो कहाँ पे इंस्टॉल होगा, प्रोग्राम फाइल्स में जाके, और ये इसका पाथ है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे मेरा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, काफ़ी सारी फाइल्स जो एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए या मतलब होने में हेल्प वगैरह कर रहा है ये। बाकी नोट्स मैंने आपको बेसिकली नोट्स में जो मैंने चैप्टर 1 का जो लिखा है वो मैंने आपको बेसिकली सारा समझा ही दिया कि आपने कहाँ से डाउनलोड करना है और कहाँ से आपको JDK मिलेगा और नेटबीन्स आपको कहाँ से मिलेगा। ये जो प्रोग्राम है ये जब हम नेटबीन्स इंस्टॉल कर लेंगे तो जब हम पहला प्रोग्राम अपना चलाएंगे सो उसमें बेसिकली हम देखेंगे कि ये इस प्रोग्राम का मतलब क्या है। सो अभी आपको इस प्रोग्राम से कोई मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम आपको बेसिकली अपने आप ही समझ आ जाएगा और आप अपनी तरीके से लिख सकते, मतलब अपने तरीके से क्या, मतलब आप खुद से लिख पाएंगे। ठीक है। सो ये नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं जो कि जावा के ऊपर ही हैं बेसिकली, पहला जो भी हमारा लेक्चर है। सो देखते हैं कि कितना हुआ है ये। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ चुका है। ऑल प्लगइन्स आर अप टू डेट टू लॉन्च द आईडी ईदर स्टार्ट द मेन्यू और अपाचे नेटबीन्स डेस्कटॉप आइकन। तो जैसे ही आप यहाँ पे फिनिश करोगे और इसको मैं अगर मिनिमाइज कर दूँ तो यहाँ पे हमारा अपाचे नेटबीन्स हमारा यहाँ पे आ चुका है इंस्टॉल होके। और अगर हम देखें हमारा JDK कहाँ पे है, तो हमारा JDK की जो जहाँ पे हमारा JDK स्टोर होगा या जहाँ पे हमारा JDK होना चाहिए वो होगा प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, आप C ड्राइव में जाओ, पहले प्रोग्राम फाइल्स में, उसके बाद जाओ, उसके बाद यहाँ पे जावा का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमारा जो JDK है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे लिखा है, देखो कौन सी डेट को हमने इंस्टॉल किया, तो 6 दिसंबर 2021। तो JDK हमारा इंस्टॉल यहाँ पे हो चुका है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ और मैं नेटबीन्स को मैं यहाँ पे रन करूँगा, और नेटबीन्स को मैंने रन करा है और नेटबीन्स अभी स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं यस करूँगा। गाइस ये मेरे को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे जो भी सिस्टम में नेटबीन्स की कुछ पुरानी फाइल्स थी, तो ये कह रहे कि क्या आप उनको इंपोर्ट करना चाहेंगे, तो मैंने उसको परमिशन दे दी है। अगर आप नया नेटबीन्स इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, आपको सीधा यही देखने को मिलेगा जो कि नेटबीन्स का डिफ़ॉल्ट पेज होता है। ठीक है। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी पुरानी फाइल जो थी उनको इम्पोर्ट करने की परमिशन दी है। ठीक है। तो ये हमारा नेटबीन्स खुल गया है, आपका कुछ नेटबीन्स ऐसे दिखेगा। सो ये स्टार्ट पेज है, मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। और अगर हम यहाँ पे नया हम प्रोजेक्ट बनाएं, सो नया प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे जावा एप्लीकेशन। पहले आप जावा विद एंड पे जाएं और जावा एंड पे जाने के बाद आप यहाँ पे जावा एप्लीकेशंस पे जाएं। जावा एप्लीकेशंस पे जाने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएं। तो यहाँ पे आपको नाम वगैरह यहाँ पे एक्टिवेट मैं कर देता हूँ इसको, जावा SE सपोर्ट को। तो यहाँ पे आपका नाम मांगेगा कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावा ट्यूटोरियल्स क्लास जेनिक्स। ठीक है। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा और यहाँ पे क्रिएट मेन क्लास, ये आपको अगर आप खुद से बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो, नहीं तो आप खुद भी यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है। सो क्रिएट मेन क्लास अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ तो यहाँ पे हमारी जो मेन क्लास है वो नहीं बनेगी। अगर मैं इसको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो हमारी क्लास जो मेन क्लास है वो बन जाएगी। तो मैं अभी नहीं बनाना चाहता, अपनी जो मेन क्लास है वो मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूँ कि मेन क्लास एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है। सो हम अपना जो पहला प्रोजेक्ट है जावा ट्यूटोरियल्स का वो हम बनाने वाले हैं। सो गाइस हमारा जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड स्कैनिंग है वो यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। सो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें सोर्स पैकेजेस पे जाके डिफ़ॉल्ट पैकेज पे जाके हमें यहाँ पे नई फाइल हमें बनानी पड़ेगी।
यहाँ पे नई जावा क्लास हम बनाएंगे, तो न्यू क्लास का हम क्या नाम देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम उसका नाम देंगे मान लो हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमने नाम दिया है, सॉरी दिस क्लास, हाँ सो ये हेलो वर्ल्ड हमने नाम दिया है। सो फिनिश पे क्लिक करेंगे। सो अब हमारी क्लास यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हमारी क्लास बन चुकी है। सो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये हैं बेसिकली आपके डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। सो डॉक्यूमेंटेशन अगर आप चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको रख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको कमेंट लगाना है किसी में तो आप ऐसे डबल स्लैश करके कमेंट लगा सकते हैं। सो यहाँ पे आप लिख दें फर्स्ट जावा प्रोग्राम इन दिस प्लेलिस्ट, और अगर आप चाहें तो डेट वगैरह भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मोस्टली बंदे प्रेफर करते हैं डेट वगैरह लिखना। सो यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे हमारी एक क्लास बनी हुई है। अभी आप कुछ ना सोचें, अभी सिर्फ आप देखें और समझें। मैं आपको कुछ सोचने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमें इन्होंने सिर्फ एक क्लास बना के दे दी है, ठीक है, और पब्लिक क्लास इन्होंने बना के दिया। यहाँ पे मैं मेन क्लास बनाने वाला हूँ, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, सो देखो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। सो बेसिकली गाइस इसमें एक्चुअली में करना क्या था, देखो बेसिकली जावा प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट की सहायता लेनी होती है, क्योंकि बिना जेडीके की सहायता लेके हम कोई भी जावा प्रोग्राम नहीं चला सकते। और जेडीके को जैसे ही हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद हम चाहे तो नोटपैड पे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड पे इतना एफिशिएंट नहीं होता है, तो इसीलिए कोई ना कोई आईडीई का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप चाहे इंटेलिजे आइडिया का इस्तेमाल करें, आप चाहे विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करें, आप चाहे नेटबीन्स का इस्तेमाल करें। मेरे को पर्सनली नेटबीन्स ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको नेटबीन्स इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। वो आप पे डिपेंड है कि वो आप किस पे इस्तेमाल करना चाहते हैं या किसको इस्तेमाल करना चाहते हैं हम जावा करने के लिए। सो गाइस बेसिकली जेडीके इंस्टॉल करने के बाद हमने नेटबीन्स इंस्टॉल कर ली है, और नेटबीन्स इंस्टॉल करने के बाद हमने जो हमारा पहला प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड का वो भी हमने बना लिया है, ठीक है। सो गाइस अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस जावा प्रोग्राम, ये जो हमने जावा का प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम का एक्चुअली में मतलब क्या है, ठीक है। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नेटबीन्स इंस्टॉल और जेडीके इंस्टॉल करने कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा था, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भी दे रखे हैं। आप थोड़ा इसको जाके पढ़ें और एक्सेस करें कि एक्चुअली में जावा होती क्या है, जावा कहाँ इस्तेमाल होती है, और जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। वो एक्चुअली में ये छोटे से नोट्स मैंने आपको बना रखे हैं, आपके लिए बना रखे हैं, सो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि जब आप मान लो 2 या 3 या फ्यूचर में कभी भी आपने अगर जावा डेवलपमेंट रिवीजन करनी है या कुछ भी करना है, तो आप ये नोट्स देख के आपको आराम से अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने कहाँ से क्या चीज़ डाउनलोड करी थी, और उसके बाद आप आराम से जावा के बारे में अगर आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। जैसे जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जावा के बेसिकली गोल्स क्या थे जिस वजह से वो सी या C++ के बाद जावा को लाया गया। सो बेसिकली ये प्रोग्राम है, ये मैं अगली वीडियो में इस प्रोग्राम को मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। सो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।